अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम बात करना चाह रहे हैं कि जो पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं किन पैनल्स की तरफ जाना चाहिए और किन ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। एक तो वो लिस्ट है जो टीयर 1 की इंटरनेशनल लिस्ट होती है कि जिसमें हमारे पास टॉप टीयर की कंपनीज आ रही होती हैं उसके अंडर। वो आप इजीली गूगल कर सकते हैं कि कोई भी परचेज करने से पहले। उसके अलावा मार्केट में कुछ और कंपनीज का भी सामान आया हुआ है जो कि टीयर 1 की लिस्ट नहीं होती, वो आप अपनी ब्रांडिंग करवा रहे होते हैं। इसके क्या ड्रॉबैक्स है, आप जो उसकी क्वालिटी है उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर आप खुदा न खास्ता उस तरफ जाते हैं, हम सेइंग खुदा न खास्ता क्योंकि वो आपको नहीं पता कि किस तरह की उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई भी है। अगर आप उस पैनल की तरफ जाते हैं तो उसको आप कैसे इंश्योर करवा सकते हैं कि वो वाकई ए ग्रेड का पैनल है। वो टीयर 1 में तो नहीं आएगा किसी भी तरह, पर वो ए ग्रेड का पैनल भी है या वो बी ग्रेड का पैनल आपको मिल रहा है अलॉन्ग विद द प्राइस डिफरेंस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट नॉर्मल होगी तो वो आपको 5 से 8 रुपये पर वॉट सस्ता ही मिल रहा होगा, और अगर मार्केट ऑब्वियसली हाइक पे होगी तो वो आपको उन्हीं रेटों पे मिल रहा होगा जितने में आपको टीयर 1 ग्रेड ए के पैनल मिल रहे होंगे। तो फवाद थोड़ा सा बताएंगे इस तरफ पहले तो बात जाना चाहिए इन पैनल्स की तरफ। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे सोलर पैनल्स लोकल ब्रांड्स अपनी नाम पे बेच रही हैं। हमारा जो डिस्कशन का मकसद है वो ये है कि जो लोकल कंपनीज अपने नाम पे अपने स्टिकर लगा के सोलर पैनल्स को सेल कर रही हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने की वजह यह है कि जो लोकल सोलर पैनल्स हैं उस पे जो ब्रांड के स्टिकर लगे हुए हैं वो लोकल कंपनी के स्टिकर हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोई प्रिंट नहीं है उस सोलर पैनल पे। तो क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो 25 इयर्स की वारंटी, एक्चुअली जो 25 इयर्स की वारंटी है आउटपुट की वो मैन्युफैक्चरर देता है जो चाइना में बैठा हुआ है। जिसका मतलब है कि जैसे जिंको सोलर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सोलर पैनल्स बनाती है, ट्रीना सोलर है, इसी तरह टीयर 1 की लिस्ट में एक बेशुमार कंपनीज हैं जो टीयर 1 की लिस्ट में आती हैं सोलर पैनल्स की। तो जब वो अपने नाम से अपने सोलर पैनल पे स्टिकर लगा के देते हैं तो वारंटी उनकी होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए रीसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, इंस्टॉलर की, पाकिस्तान में बैठी किसी कंपनी की 25 इयर्स की वारंटी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरर की 25 इयर्स की वारंटी होती है। तो अगर आपको एक सोलर पैनल मिल रहा है जिसपे जो स्टिकर लगा हुआ है वो पाकिस्तान की किसी कंपनी का है जो कि उस प्रोडक्ट को रीसेल कर रही है पाकिस्तान में बैठी, तो इसका मतलब है कि आपको नहीं कन्फर्म कि ये सोलर पैनल असल में किस कंपनी ने बनाया। अगर उस पर किसी ओरिजिनल कंपनी का स्टिकर ही मौजूद नहीं है तो आपको यही अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो कंपनी ए ने बनाया, ट्रीना सोलर ने बनाया, गीगा सोलर ने बनाया, वो टीयर 1 की किस कंपनी ने बनाया। सेकेंडली, अगर आपको यही नहीं पता कि टीयर 1 की किस कंपनी ने वो सोलर पैनल बनाया है तो फिर आपको ये भी कंफर्म नहीं है कि वो टीयर 1 की लिस्ट में भी है या वो टीयर 2 की लिस्ट में से है। वो किसी छोटे मैन्युफैक्चरर की आउटपुट प्रोडक्शन का मॉड्यूल है। तो यू कैन नॉट बी श्योर। आप सिर्फ रीसेलर की ज़ुबान पे नहीं जा सकते कि जी हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग टीयर 1 की कंपनी ही करती है। उस पर कोई इसका स्टिकर होना चाहिए, उस पर उसका सीरियल नंबर होना चाहिए, जिसको आप ऑनलाइन जाके जब चेक करें ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे तो देखना चाहिए कि हाँ जी ये पैनल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने बनाया, चाइना वाले ने। तो लोकल लोकल रीसेलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो चाइना में किसी भी छोटी मोटी फैक्ट्री से या बड़ी फैक्ट्री से जहाँ से भी बनवा रहे हो सोलर पैनल्स, हमें पाकिस्तान में बैठे हुए इस बात का नहीं अंदाज़ा होता कि वो किसी छोटी कंपनी से बनवाया है या बड़ी कंपनी से बनवाया है। अब कस्टमर ने 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन के वो कितना बड़ा सिस्टम लगवाना चाह रहा है, कस्टमर ने एक ही दफ़ा खर्चा करना है। कस्टमर ने अगर 10 लाख रुपए का 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो उसको ये बात ही इंश्योर करनी है कि 5 लाख रुपए में उसका 60% जो कॉस्ट जाएगी वो सोलर पैनल के ऊपर जाएगी। तो उसने एक ही दफ़ा सोलर पैनल लेने हैं, बार बार नहीं लेने। तो उसने इसी बात की कोशिश करनी है कि जो एक दफ़ा वो सोलर पैनल लेगा वो बेहतरीन ले, वो जेन्युइन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कंपनी का उस पर स्टिकर लगा हुआ हो, उस पर जो सीरियल नंबर हो वो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई कर सके, और वो ये बात मेक श्योर कर सके कि वो जो सोलर पैनल ले रहा है वो ग्रेड ए का है, पहली बात। दूसरा, वो टीयर 1 की किसी मैन्युफैक्चरर का है। इससे उसको जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदार है, उसको फ़ायदा ये होगा कि जो पैनल की आउटपुट वारंटी है, अगर खुदा न खासा उसमें कोई मसला आता है तो मैन्युफैक्चरर उसका जिम्मेदार है। अभी तक मेजॉरिटी केसेस में टीयर 1 के जो पैनल्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते। यही बात इस बात की दलील है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप टीयर 1 का पैनल लें। अगर आप टीयर 2 का पैनल ले लेते हैं, बी ग्रेड का पैनल ले लेते हैं, यूज्ड पैनल ले लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। अगर आप किसी यूज्ड कंपनी का पैनल ले लेते हैं, किसी लोकल कंपनी का ब्रांडेड पैनल ले लेते हैं जो अपने नाम से बेच रहा हो, तो फिर इसमें जो चांसेस ऑफ फेलियर है, देखिए पाकिस्तान में जब आपकी छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है तो उसकी वारंटी क्लेम करना
और चाइना के मैन्युफैक्चरर से एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपको ऐसी नौबत ही ना आए बिल्कुल कि आपको पैनल क्लेम करवाना पड़े। तो उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप चीज़ ही वो लगवाएं कि जिसमें ज़्यादा चांसेस ऑफ फेलियर ना होने के, और वो टियर 1 के जेन्युइन पैनल्स पे है। लोकल कंपनीज के स्टिकर लगे हुए पैनल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आपको बेशक मैं वारंटी कार्ड छाप के अपने नाम से ABC कराची सोलर के नाम से आपको पैनल्स में बेचना शुरू कर दूं और उस पर अपने वारंटी कार्ड छाप के आपको देता रहूँगा, ये देखें ये वारंटी कार्ड है, तो वो वारंटी का, मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ ना, तो मैं उस सोलर पैनल को क्लेम नहीं करूंगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर ही नहीं हूँ। मैंने किसी और कंपनी से सोलर पैनल बनवाया हुआ है। अगर वो बेकार कंपनी होगी तो आपका जो सोलर पैनल आपने ख़रीदा है उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है हर 10 पैनल में से 3 पैनल ख़राब हो जाए 5 साल बाद। और अगर वो जेन्युइन कंपनी का जिंको सोलर, ट्रीना सोलर, लॉन्गी सोलर, कैनेडियन सोलर, एस्ट्रो एनर्जी, गीगा सोलर, टियर 1 के किसी भी मैन्युफैक्चरर के मॉड्यूल होंगे तो उनके ख़राब होने के चांसेस 25 साल, हो सकता है 100 में से 1 पैनल ख़राब हो जाए। तो आपने इंश्योर यही करना है कि आप जेन्युइन पैनल लें जिसमें लोकल कंपनी का कोई ताल्लुक ना हो। लोकल सिर्फ कंपनी उसको रीसेल कर रही हो। आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी पैनल लें उसका सीरियल नंबर जब आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर डालें तो वो वेरीफाई हो सके कि हाँ जी ये प्रोडक्ट हम ही ने निकाली है। प्लस इसके साथ जब भी इंपोर्ट होता है पैनल तो उसके साथ उसके 3 से 4 रिपोर्ट्स होती हैं, PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स ये इंश्योर नहीं करती कि आपका जो पैनल है वो टियर 1 का पैनल है कि नहीं, बट वो आपको ये इंश्योर करके देती हैं कि जो पैनल ग्रेड A का है वो कहीं ग्रेड B वाला ग्रेड A करके तो नहीं बेच रहे। बट अगेन फेक रिपोर्ट्स भी मार्केट में घूम रही हैं। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान है, लोग डॉक्टर कर लेते हैं रिपोर्ट को, उसमें से उसकी एडिटिंग कर लेते हैं, फेक सीरियल नंबर्स डाल लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो अवॉइड करना है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक ही दफ़ा आपका इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, बार बार करने का इरादा तो नहीं है। तो आपने यही बात का ख्याल रखना है कि आप जो पैनल्स लें वो वेरीफाइड लोगों से लें, प्लस आप वेरीफाइड कंपनीज़ के पैनल्स लें, बजाय ऐसे कि आप किसी लोकल कंपनी के नाम से पैनल ले लेंगे। ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गई है तो हम इसके नाम का सोलर पैनल लगवा लेते हैं। वो सिर्फ रीसेलर है, वो अपनी ब्रांड, अपना स्टिकर लगा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखें इसको आसान अल्फाज में थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ अगर बहुत अच्छा मैंने नाम बना लिया है अपने बिजनेस का तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गो टू चाइना और स्ट्रेट अवे मैं वहाँ किसी भी कंपनी से बात करूँ कि भाई मुझे मेरा सोलर पैनल बना दो। जो भी वहाँ टॉप टियर की कंपनीज होती हैं मोस्टली वो आपके नाम से OEM मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो अपना ही नाम पे स्टिकर लगाती हैं। तो अब मेरे पास एज अ बिजनेस ओनर क्या ऑप्शन रह जाता है कि मैं किसी भी सेकंड टियर की या B ग्रेड के पैनल पे उनसे बात करूं और वो इजीली मेरे स्टिकर लगा देंगे उस पैनल के ऊपर और मुझे रेट पे भी सस्ता मिलेगा। अब मेरे पास मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया कि मुझे अपना पैनल बेचना भी आसान हो गया। अब अगर आज मुझे 80 रुपीज़ का नॉर्मल ट्रीना या जिंको का पैनल पाकिस्तान में आके पड़ता है तो वो पैनल जो होगा वो मुझे 65-70 रुपीज़ का पड़ा होगा। मेरे पास पहले ही 10 रुपये 15 रुपये का मार्जिन आ गया बीच में, तो मैं इजीली उसको सेल भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे बचाने के चक्करों में उस तरफ चले जाएंगे। वो B ग्रेड का पैनल होगा, वो ख़राब भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कम भी करेगा। मैंने तो अपना सिनेरियो है कि मैंने तो अपना प्रॉफिट पूरा निकाल लिया, पर एज अ कंज्यूमर जो है उसको नुकसान हो गया कि वो सिर्फ 5-8 रुपए के पीछे उसको वो चीज़ ही नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, जिसको 25 ईयर्स चलना चाहिए था एट 80% एफिशिएंसी एटलीस्ट। तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर का बहुत नुकसान हो जाता है इस छोटी सी बात के पीछे और छोटा सा बस वो देखने के पीछे कि यहाँ उन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट करी हुई है इस मुल्क में, बहुत बड़ी कंपनी है, हम तो इन्हीं के पास जाएंगे। और वहाँ गए और उन्होंने B ग्रेड पैनल अपने नाम से स्टिकर लगा के आपको दे दिया और साथ अपना वारंटी कार्ड दे दिया कि ये ले, हम बैठे। आप तो बैठे हैं, पर जब वो एफिशिएंसी पूरी नहीं देगा और कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि एफिशिएंसी पूरी नहीं दे रहा तो आपके और मेरे बैठने का क्या फायदा। उस पर कोई वारंटी क्लेम भी नहीं करता। देखिए आपके 5 किलोवाट का सिस्टम अगर 2.5 किलोवाट बनाए, सफाई आपने पूरी करी भी हो, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो आपकी, और वो अगर आउटपुट कम दे तो इस बात पे कोई आपका वारंटी क्लेम नहीं करेगा कि मेरा आउटपुट कम आ रहा है। देखिए इस बात पे क्लेम करेगा कि फेलियर आ गया, कि पैनल चलना रुक गया है, उस पे आप थोड़ा झगड़ा करेंगे क्योंकि लोकल कंपनी है ना। नहीं, ऑन द अदर हैंड ये पाकिस्तान है, इस बात को समझें। यहाँ कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे और इन पे केस कर देंगे कि भाई ये देखो जो इन्होंने कहा था हमारी वारंटी क्लेम नहीं करे। यहाँ तो ऐसा होता ही कुछ नहीं है। यहाँ तो वारंटी अगर दी भी है आपको तो आप ले नहीं सकते, अगर वो नहीं देगा आपको तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लड़ेंगे मरेंगे क्या कर लेंगे एक दूसरे का। तो आपने पहले ही अपनी साइड सेव करनी है कि मुझे ये नौबत आए ही ना, क्योंकि सारी समझ लें कि बातें ज़्यादा हैं और असली में जब आप जाएंगे क्लेम करवाने तो पता नहीं आपको कोई पूछता भी है या नहीं पूछता। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप चीज़ ही वो लें
कि जिसमें नौबत ही ना आए। और जो टीयर 1 की कंपनीज हैं पूरी दुनिया में बेच रही हैं, हमारा बहुत पहले से एक्सपीरियंस है और हम पाकिस्तान के अलावा भी हमने एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को कि उनके पैनल्स में इशू नहीं आता, आपको क्लेम करना ही नहीं पड़ता जब इशू नहीं आता, और वो अपनी पीक परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो कोई भी चांस है, कोई भी बात ऐसी समझ नहीं आती कि जिसकी वजह से हम 5-6 रुपये बचा के बी ग्रेड पैनल की तरफ चले जाएं सिर्फ इसलिए कि यहाँ की वो बड़ी कंपनी है। या वो बी ग्रेड होगा या वो टीयर 1 में से ही नहीं होगा, जिसका मतलब है कि अगर उस पर 21% की एफिशिएंसी है तो हो सकता है 16% की एफिशिएंसी एक्चुअली उसकी डिजाइन हो। देखिए स्टिकर वगैरह लगाना कोई इशू नहीं है, यहाँ बहुत कंपनीज हैं जो स्टिकर यहाँ भी लगा देती हैं और चाइना में तो वैसे ही लगा के दे देंगी जिधर मेरी मर्जी की एफिशिएंसी उसके ऊपर लिखी हुई आ रही होगी। अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि अगर आप कॉस्ट सेविंग पे देखें, बड़ी कंपनी जिसके भी पीछे आप जा रहे हैं और उसका लोकली नाम भी है, तो अगर वो आपको कॉस्ट सेविंग भी देना चाह रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 रुपये का कॉस्ट दे देगी इन 5 किलोवाट सिस्टम। अगर वो 80 रुपये का जिनको सोलर का टीयर 1 जो कंपनी है उसका पैनल होगा, तो टीयर 2 का नहीं, ये जो लोकल स्टिकर से जो पैनल बेच रहे हैं ये 70 रुपये का नहीं देंगे आपको, पहली बात, क्योंकि मार्जिन उनके पास भी मौजूद है ना, तो वो भी 75-76 रुपीज़ का आपको 4-5 रुपये का पर वॉट पे आपको बेनिफिट दे देंगे। तो ये बेनिफिट ट्रांसलेट करता है अगर 5 किलोवाट के सिस्टम में देखें तो 25,000 रुपये के आसपास। अब हो सकता है आपको घेरने के लिए वो 40,000 तक पे ले जाए इसको, और हो सकता है कि आप पहले से ही राजी हों उनके नाम पे और वो आपको बिल्कुल 0 रुपीज़ का ही बेनिफिट दें। तो आप इसको मैक्सिमम करके 50,000 का बेनिफिट भी अगर ले लेते हैं तो 5 किलोवाट सिस्टम की आज की प्राइस 10 लाख से थोड़ी सी ऊपर है, तो आप उसके पीछे अगर 50,000 रुपये भी बचा लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही जेपरडाइज करवा लिया, आपका पूरा का पूरा सिस्टम एट स्टेक आ गया है, क्योंकि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो सोलर पैनल्स से, और वो जो आपने लगवाए हैं जो उसकी क्वालिटी है वो किसी को नहीं पता वो अच्छी क्वालिटी है या वो हल्की क्वालिटी है, वो एक्चुअली टीयर 1 है कि वो टीयर 1 नहीं है। तो ये इतनी सेविंग नहीं करी आपने जितना आपने रिस्क ले लिया, पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका एक साइड में लग गया, पता नहीं उतना एफिशिएंसी प्रोड्यूस करे भी कि ना करे। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप टीयर 1 के पैनल्स लें और आप 12 साल बाद भी उसका आउटपुट देखें तो वो वही आउटपुट दे रहा होता है जो स्पेकशीट पे लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि जो उसकी नॉर्मल डिक्रीमेंट आ रहा है, जो थोड़ी बहुत कमी उसकी हर साल आती है वो आएगी, बट जो पैनल का ब्रोशर कह रहा है कि हर साल इतनी एफिशिएंसी पे कमी आएगी, उतनी ही कमी आती है, उससे ज़्यादा कमी नहीं आती। जिसका मतलब है कि टीयर 1 का पैनल लें, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप टीयर 2 का पैनल लेके बोलें या लोकल स्टिकर का पैनल लेके बोलें कि अब जी मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा और मेरे पैसे ज़ाया हो गए हैं। आप कबाड़ी मार्केट भी जा सकते हैं, शेरशाह मार्केट भी जा सकते हैं, और बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ यूज पैनल्स मिलते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दोज पैनल्स। बट वही बात है, आपके सारे पैसे रिस्क पे लग जाएंगे अगर वो पैनल आउटपुट कम देगा या वो पैनल आउटपुट देना ही छोड़ देगा, क्योंकि आपने थोड़े से पैसे बचा। सस्ता कुछ भी नहीं मिलता, ना सेकेंड हैंड पैनल सस्ता मिलता है, ना बी ग्रेड पैनल सस्ता मिलता है, ना लोकल स्टिकर वाला पैनल सस्ता मिलता है। तो फिर वाई वुड यू गो फॉर सच अ पैनल? आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाएं और ब्रांड न्यू टीयर 1 का पैनल लें जो कि जेन्युइन मैन्युफैक्चरर वेरीफाई कर रहा हो हर वक्त अपनी वेबसाइट पे बैठा कि हाँ जी ये पैनल हमने ही बेचा था। उससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते। आप मार्स से नहीं ले सकते। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रही है वो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है सोलर पैनल्स की, वो एट दिस पॉइंट इन टाइम चाइना में हो रही है, जो कि सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन तो उसके अलावा जर्मनी में भी हो रही है, इटली में भी हो रही है, कोरिया में भी हो रही है, बट क्योंकि वो लोग पीछे रह गए हैं चाइना से इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उनकी कॉस्ट बहुत ऊपर निकल गई है। चाइना ने वही प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम रेटों में बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए पूरी दुनिया को सप्लाई चाइना कर रहा है। कोई और उन्होंने कोई तीर नहीं मारा, कोई और स्पेशल उनकी वो नहीं है। तो आप भी चाइना से लें। पाकिस्तान अभी उस कैटेगरी में नहीं आया कि पाकिस्तान बोल सके कि हम अपने लोकल स्टिकर की बेस पे हम सोलर पैनल को बेचना शुरू कर देते हैं और हम उसी क्वालिटी का बेच रहे हो। देखिए हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हमारे यहाँ पर्सनली एथिक्स का भी थोड़ा सा मसला है। इन चीज़ों को हम बुरा समझते ही नहीं है कि जो हम बात गलत कर रहे हैं वो गलत ही है। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हैं उसमें हमें ही अपनी सेफ साइड करनी है। कोशिश करें टीयर 1 की कंपनी का लें। जब आप ले रहे हो उसके बाद उसके जो सीरियल नंबर हैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके चेक करें, लिखा हुआ आएगा कि कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, ये हमारा ही पैनल है या इस पे 2 नंबर स्टिकर लगा हुआ है। आप वेरीफाई हो गए, आपकी टेंशन खत्म हो गई, इन्वेस्टमेंट सिक्योर, जान छुट गई आपकी इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अदरवाइज आप पैनल नहीं ले। स्टिकर लगा के मेरे वारंटी कार्ड लेने से उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जिनको नहीं पता वो फंस जाते हैं इन बातों पे, पर लाजमी पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। आपका जो सीरियल नंबर है वो कंपनी की वेबसाइट पे डलता है और वहाँ से वो पैनल वेरीफाई हो जाता है कि ये वाकई हमारा पैनल है। दैट्स इट, इट्स इजी प्रोसेस। अदरवाइज मैं मेरे स्टिकर का क्या करूँगा, आपके वारंटी कार्ड का मैं क्या करूँ, मुझे वो चाहिए ही नहीं। और इन जो कंपनी का पैनल होता है उसमें कोई वारंटी कार्ड भी नहीं आता, क्योंकि कंपनी ने ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम। उसमें लिखा हुआ आ रहा है
किस दिन इसको प्रोडक्शन करी है, क्या हमारा ही पैनल है, कंपनी उसको ओन कर रही है, बात खत्म हो गई वहाँ पे। तो आपको कोई फिजिकली को कार्ड वार्ड देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान का पुराना निज़ाम है हाँ, कि कार्ड मिलता है साथ। कस्टमर को खुश करने के लिए, ये बात दिखाने के लिए कि हम लेजिटिमेट हैं। हाँ। आप एक प्रिंटेड कार्ड बना के बैठे हुए हैं कि ये देखें प्रिंटेड कार्ड, और वो कार्ड खो गया तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। हर सोलर पैनल के साथ एक कार्ड मिलेगा। भाई सोलर पैनल भी तो मौजूद है ना, उस पे उसके आइडेंटिटी नंबर भी तो मौजूद है, उसका जो सीरियल नंबर है वो उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का हिसाब है, पूरी पूरी फाइलें घूम रही होती हैं गाड़ियों की, ये जी रजिस्ट्रेशन फाइल है, इसमें इसके कागजात लगे हुए हैं। भाई वो जो है कि बाहर कुछ भी नहीं, लैंड डिपार्टमेंट, वो जो अपना व्हीकल डिपार्टमेंट है, जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके पास कोई निज़ाम नहीं है कि वो सारे डेटा को डिजिटलाइज कर ले। पाकिस्तान में जी कागज़ों के पे ट्रांसफ़र लेटर आएगा और उसमें साइन होंगे और ट्रांसफ़र होएगा और फिर वहाँ जाएंगे, वो ठप्पे मारेंगे और फिर आपको रिटर्न में कुछ प्रिंट करके देंगे। बाहर के किसी अच्छे मुल्क में, सिविलाइज मुल्क में जाए, जिन्होंने डिजिटाइज कर लिया अपने निज़ाम को, आप फ़ोन पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अगले के नाम पे। कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, कोई कागज़ों को संभालना नहीं है। यहाँ काई लगी हुई कागज़ है, उनको संभालना पड़ता है क्योंकि आपकी जी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या गाड़ी की ओनरशिप है। इसी निज़ाम को देखते हुए सोलर पैनल्स की कंपनी जो लोकल है, उन्होंने बोला हम भी एक कागज़ प्रिंट करके देते हैं ताकि लोगों को लगे कि लेजिटिमेट है। तो ये नौसरबाजी है, ये चालाकी है, लोगों को घेरने वाली बात है कि देखें कार्ड है, कार्ड की बेस पे आपकी वारंटी क्लेम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो के साथ आज की वीडियो में यही था। किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।